बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेरिएशन ऑफ वर्क फंक्शन विद टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ये बेसिकली तीन जो है ये इस तरह के टॉपिक हैं। एक है वेरिएशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी विद टेम्परेचर एंड प्रेशर, और थर्ड जो है वो चेंज ऑफ फ्री एनर्जी अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। तो उसमें सबसे पहले जो है वो हम ये वाला डिस्कस करेंगे, उसके बाद बाकी दोनों भी जो है वो यहाँ पे अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं। तो वेरिएशन ऑफ द वर्क फंक्शन विद टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, तो वेरिएशन जो है वर्क फंक्शन की टेम्परेचर और वॉल्यूम के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, एक हमें वर्क फंक्शन ए चाहिए, एंट्रोपी चेंज जो है वो एस चाहिए, और इसी तरीके से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को हम यहाँ पे जो है वो यूज़ करेंगे। तो वर्क फंक्शन ए इज़ रिलेटेड टू इंटरनल एनर्जी ई टी एंड डेल्टा एस, जो है वो एस दैट इज इक्वल टू दिस। तो दिस इक्वेशन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है वर्क फंक्शन को। तो ए इज इक्वल टू ई माइनस टी एस। अब इस इक्वेशन को हमने डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो डिफ्रेंशिएट जब हमने किया तो डी ए डी ई, अब ये वाली जो टर्म है यहाँ पर हम फर्ज करें कि हमारे पास कोई दो टर्म है एक्स और वाई। अब हमने इनका डिफ्रेंशिएट करना है। तो जब हम इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहली बार क्या होगा कि एक टर्म जो है फर्ज करें हम एक्स वैसे ले लेंगे और दूसरी का जो है वो हम डिफरेंशियल ले लेंगे, डी वाई हो जाएगा माइनस जो प्लस, और उसके बाद क्या करेंगे कि दूसरी रकम हम वैसे ले लेंगे और पहली का डिफरेंशियल ले लेंगे। तो जब दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनका डिफरेंशियल हम इस तरीके से लेंगे। अब चूंकि इसके साथ क्या है, नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पर सारे साइन क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। तो इसलिए पहले हमने टी वैसे ले लिया, दूसरी टर्म डी एस का डिफरेंशियल ले लिया, फिर दूसरी बार हमने एस वैसे लिख लिया और पहली टर्म टी एस का डिफरेंशियल ले लिया। अब इंट्रोपी चेंज जो है वो बेसिकली किसके इक्वल होता है, डी एस इज इक्वल टू पार्शियल क्यू आर ई वी ओवर टी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ ये डी एस की वैल्यू आ गई, इसको हम इक्वेशन 3 कह लेते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक जो है वो इन डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल फॉर्म क्या होगा कि पार्शियल क्यू आर ई वी इज इक्वल टू डी ई प्लस पार्शियल डब्ल्यू। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो बेसिकली डब्ल्यू होता है ये होता है प्रेशर वॉल्यूम वर्क, क्योंकि प्रेशर हम कांस्टेंट रखते होते हैं इस प्रोसेस में। तो जब डब्ल्यू है वो बेसिकली किसके इक्वल हो जाएगा, पी डी वी के। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर जो है वो 4 हो जाएगी। अब इससे हमने क्या करना है कि जो डी एस वाली है यहाँ पे ये वाली टर्म, इसकी जगह पर हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे इसकी। तो हमने जब ये वैल्यू पुट की तो टी ये डी एस इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी आ गया ओवर टी। टी को हम इधर ले जाएंगे तो ये टी डी एस हो गया डी ई प्लस पी डब्ल्यू वी। अब यहाँ पे हमने जो टी डी एस की वैल्यू निकाली है वो यहाँ पर इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो क्या बनेगी, डी ई माइनस, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नेगेटिव साइन है, तो लिहाजा इन दोनों टर्म के साथ भी जो है वो क्या हो जाना है, नेगेटिव हो जाना है। ठीक है, तो क्या अब हमारे पास एक्सप्रेशन बना डी ई माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। अब ये जो डी ई है ये भी डी ई है, प्लस माइनस इससे कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास इक्वेशन 6 जो है वो कुछ इस फॉर्म में बनेगी, डी ए इज इक्वल टू माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। तो वर्क फंक्शन डिपेंड अपॉन चेंज ऑफ वॉल्यूम, डी वी चेंज ऑफ वॉल्यूम एंड चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो बेसिकली जो वर्क फंक्शन है वो डिपेंड कर रहा है चेंज ऑफ वॉल्यूम पे और चेंज ऑफ टेम्परेचर पे, और यही हमारा टॉपिक था कि वर्क फंक्शन हमने रिप्रेजेंट करना है किससे, टेम्परेचर और वॉल्यूम से। अब वन बाय वन हम इन दोनों को जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो पहले जो हमने एक्सप्रेशन निकाल लिया है, तो जब हम पहले लेंगे एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे और फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे। तो पहले हम कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे जो है वो डिस्कस करें, तो इन दिस केस डी टी शुड बी इक्वल टू 0। तो डी टी जो है वो बेसिकली 0 हो जाएगा। तो जो एक्सप्रेशन हमने पीछे निकाला है फाइनल वो है डी ए माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। अब ये जो एस डी टी है इसकी जगह पे जब हमने 0 लगाना है, तो 0 जब एस से मल्टीप्लाई होगा तो ये सारी की सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और ये वाला हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन बचेगा। हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि हमने क्या किया, टेम्परेचर कांस्टेंट लिया, तो हम इस टर्म को इस तरीके से टी यहाँ पे नीचे रिप्रेजेंट करेंगे कि ये जो ब्रैकेट के बाद नीचे टर्म लिखी जाती है ये कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो अब हम क्या करेंगे, डी वी को इधर ले जाएंगे और पार्शियल डिफरेंशियल फॉर्म इसकी हम इस तरीके से, ये टोटल डिफरेंशियल है और पार्शियल डिफरेंशियल फॉर्म में हम ये वाली चीज़ इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। डी वी इधर आ गया और ये जो डी है बेसिकली डी को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, पार्शियल डिफरेंशिएशन से। तो जहां पर डी था वहां पे हमने पार्शियल का साइन लगा दिया, तो क्या होगा, डी ए ओवर पार्शियल वी इंटू कॉन्स्टेंट टेम्परेचर माइनस पी।
रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क फंक्शन ए विद रिस्पेक्ट टू वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज नेगेटिव वैल्यू ऑफ प्रेशर। तो इस इक्वेशन से हमें पता चला कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क फंक्शन है ए का विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज नेगेटिव वैल्यू। अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, पहले हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, अब हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है। तो इन दिस केस जो है वो dV दैट शुड बी इक्वल टू 0। एक्सप्रेशन ये है, जब dV 0 है तो ये सारी की सारी टर्म 0, तो ये बनी। अब इसी तरीके से क्योंकि कांस्टेंट v लिया तो v नीचे लिख दिया और सेम एज इट इज इसको पार्शियल फॉर्म में ले गए। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क फंक्शन a विद रिस्पेक्ट टू t इज अ नेगेटिव वैल्यू ऑफ एंट्रोपी।